हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, से संबंधित कुछ सवाल को बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं आखिर वो है क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर जब एक सिक्के को उछालते हैं तो चीट या पट कितनी बार आता है या कुल कितने परिणाम आने की संभावना होती है। उससे पहले जान लेते हैं कि जो आप यहाँ चीट देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में हेड कहते हैं, और जो आप पट देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में टेल कहते हैं। और जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उस सिक्के के ऊपरी भाग पर या तो चीट आएगा या पट आएगा। अगर दोनों रिजल्ट की बात करें तो ये दोनों मिलाकर दो रिजल्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखते हैं पूछा क्या है। ये चीट आने की प्रायिकता पूछा है। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना चीट आने की घटना, क्या लिखेंगे, माना चीट आने की घटना ई है। ठीक है, यानी कि जो घटना घटित हो रही है उसको हम यहाँ पर क्या मान लिए हैं, ई मान लिए हैं। अब लिखेंगे एन ई, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, जो घटना घटित हो रही है उसकी संख्या कितनी है। तो वह घटना क्या है, वह चीट वाली घटना है। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 1 है। इसी 1 को यहाँ पर उतार लिया जाता है। उसके बाद लिखेंगे एन एस, लॉन्ग में इसको बोलते हैं सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि कुल कितना रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो 2 रिजल्ट आने की संभावना होती है। और वह 2 रिजल्ट क्या है, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो चीट आ सकता है या पट आ सकता है। इसलिए कुल रिजल्ट आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पीई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि जो यहाँ प्रायिकता पूछ रहा है उसी को संक्षेप में लिखेंगे पीई बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए पीई बराबर एन ई बटा एन एस। अब देख लीजिए, ये सिंपल फॉर्मूला है। आप अगर एक बार देखते हैं दोबारा आप कभी नहीं भूल सकते हैं। एन ई यहाँ लिखा हुआ है, जिसका मान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 1, और नीचे एन एस लिखा हुआ है, जिसका मान आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। यही इसका आंसर हो जाता है। देखिए कितना आसान है। अब बगल में देखते हैं एक और सवाल लिखा हुआ है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर पट की संख्या कितनी है, तो पट भी कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। तो अगर इसको बनाना है तो लिखेंगे माना पट आने की घटना ई है, यानी कि जो चीजें पूछ रहा है, जिस घटना के बारे में पूछ रहा है उसको ई मान लिए हैं। फिर यहाँ लिखेंगे एन ई, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, घटना की संख्या यानी पट की संख्या कितनी है, तो 1 है। यहाँ पर लिखेंगे 1, और सम ऑफ टोटल नंबर, कुल कितना रिजल्ट आने की संभावना होती है। जब एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 रिजल्ट आने की संभावना होती है, यानी एक चीट आ सकता है या पट आ सकता है। उसी 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है, उसको क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पीई बराबर एन ई, क्या लिखेंगे, पीई बराबर एन ई बटा एन एस। अब देखिए एन ई का मान यहाँ क्या है, 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 लिखेंगे। एन एस का मान यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह का सवाल जब आपके सामने आता है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं।